आज इस दीक्षांत समारोह में पधारे महानुभावों को इस मंच से मैं प्रणाम करती हूं, आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। गत 3 से 4 माह तक जब भी मैं किसी साधु अथवा साध्वी से मिलती तो मुझे ये सूचना दे जाती कि आचार्य श्री इस वक्त देश की राजधानी में जनता के समक्ष लोगों को आशीर्वाद हेतु मार्गदर्शन दे रहे हैं। और बार बार मैं ये लालसा प्रकट करती कि मैं कभी ना कभी तो आऊंगी और आचार्य श्री के सम्मुख नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद पाऊंगी। कल पूरा दिन कोचीन में सीबीएसई के देश भर से आए प्रिंसिपल्स की एक गोष्ठी, एक समारोह में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज भी कोचीन में ही कार्यक्रम था, लेकिन मुझसे जब सीबीएसई के चेयरमैन ने पूछा ऐसी क्या जल्दी है मैम, ये तो आपका विषय है, इस पर आपको निर्णय लेना है, मैंने उनसे कहा कि ये शायद प्रभु का ही संकेत है कि आज जैन विश्व भारती के माध्यम से आचार्य जी के सानिध्य में मां सरस्वती का आशीर्वाद विद्यार्थियों को प्राप्त हो रहा है और प्रभु ने मुझे साक्षी बनने का सौभाग्य दिया है। मैं अपनी ओर से चारित्र प्रज्ञा जी को आभार व्यक्त करना चाहती हूं। ज्ञान का प्रमाण होना, ज्ञान का संकेत होना इस बात में समाविष्ट होता है जब व्यक्ति अहंकार से, द्वेष से मुक्त हो। एक मंत्री होने के नाते मेरी जो चुनौतियां हैं वो आपने बड़ी उदारता से स्वीकार की। आज मैं सार्वजनिक तौर पर आपकी उदारता के लिए आपको धन्यवाद देती हूं। आपके इस जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट का उद्देश्य है, ध्येय है, नानस सार मायारो, ज्ञान का सार आचार है। मैं मात्र आज इस मंच पर इस विषय पर एक ही बात कहना चाहती हूं। जब मैं इस मंच से स्तंभ की ओर देख रही थी तो वहां पढ़ रही थी कि चरित्र का पतन ही मृत्यु है। आचार्य श्री का एक वहां पर वक्तव्य स्तंभ पर लिखा है और मैं सोच रही थी कि जिस डिग्री की आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिस दीक्षांत समारोह के हम सब साक्षी हैं, उस डिग्री का मोल क्या है। और डिग्री का मोल तब समझ आता है जब कुलाधिपति जी यहां पर सबको संकल्प दिलवाते हैं और कहते हैं कि मालवीय मूल्यों की गरिमा को हम सदैव बनाए रखेंगे। क्या है वो मालवीय मूल्य? ये आज एक चिंतन का विषय हमारे पूरे समाज में और देश में बन गया है। आज सुबह जिस मीटिंग की वजह से मुझे आने में देर हुई, वो मीटिंग कोई साधारण मीटिंग नहीं थी। एक ऐसा मौका था जहां पर हम चिंतन कर रहे थे कि कैसे विद्या के प्रांगण में बच्चियों का शोषण हम रोकें। पिछले माह ही हम सबने राष्ट्र में शक्ति स्वरूपा मां को पूजा, सराहा, आशीर्वाद प्राप्त किया। और आज सुबह मैं भले ही उस मीटिंग में एक मंत्री के रूप में बैठी थी, लेकिन अंदर से मां का आक्रोश भी जागा। महिला के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार विद्या के प्रांगण में हो, चाहे राजधानी हो या किसी भी प्रदेश की सड़क, वहां पर होना अपने आप में एक चिंता का विषय है। लेकिन मैंने चरित्र का पतन एक ऐसे व्यक्ति के सम्मुख देखा है जो कहने में तो पीएचडी और एमबीबीएस होल्डर था, लेकिन शिक्षित कितना था ये मुझे ज्ञात नहीं। महाराष्ट्र में बीड़ नाम का एक जिला है। वो जिला विख्यात इसलिए भी हुआ क्योंकि वहां एक ऐसा डॉक्टर था जो मां के गर्भ में ही बच्ची को मार देता था। उस डॉक्टर के बारे में पुलिस कोई कार्रवाई इसलिए नहीं करती थी क्योंकि जब पुलिस के पास जाकर पत्रकार प्रश्न करते थे तो उनको एक ही उत्तर मिलता था कि इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। और कानून में जब तक एविडेंस ना हो तब तक न्याय नहीं किया जाता, ऐसा पत्रकारों को कहा जाता था, आक्रोशित बहनों को कहा जाता था। एक दिन एक पत्रकार महिला एक गर्भवती बहन के साथ इस डॉक्टर के क्लिनिक में जाती है और डॉक्टर से अंडर कवर अपनी इन्वेस्टिगेशन
करते करते पूछती है कि मेरी सहेली के गर्भ में शायद बेटी पल रही है, क्या आप इस बेटी की हत्या करेंगे? तो डॉक्टर मुस्कुराकर इस महिला से कहता है कि 3,000 रुपया दे दीजिए, आपको आपकी परेशानी से मुक्त कर दूंगा। इस महिला ने पूछा कि डॉक्टर साहब ऐसे कितने केसेस आपने हैंडल किए होंगे? तो डॉक्टर ने बड़े गर्व के साथ कहा कि 2-3 हजार तो हो चुका होगा। अपनी मार्केटिंग कर रहा था ये डॉक्टर। तो इस महिला ने कहा, डॉक्टर आपके खिलाफ कभी किसी ने कार्रवाई नहीं की, आपको भय नहीं लगता? डॉक्टर ने कहा, आइए, मेरे क्लिनिक में ही मैंने पूरा इंतजाम कर रखा है। मुस्कुराता हुआ गया, उसने कमरे का दरवाजा खोला और कहा कि झांक कर देखिए मेरा इंतजाम कितना बढ़िया है। महिलाओं ने अंदर झांक कर देखा, आचार्य जी तो 2 कुत्ते बंधे थे। और इस डॉक्टर ने कहा कि जब मैं मां के गर्भ से बिटिया का अंश निकालता हूं तो कुत्तों को खिला देता हूं। जब मैंने ये कहानी सुनी तब मुझे लगा कि जिस संस्थान से इस डॉक्टर को डिग्री मिली थी, उस संस्थान ने इसे डिग्री देकर डॉक्टर तो बनाया, लेकिन इंसान बनाना भूल गया। इसलिए आज यहां जितने विद्यार्थी बैठे हैं, आपने जो संकल्प लिया है कि मानवीय मूल्यों की आप गरिमा बनाकर रखेंगे, ये संकल्प अपने आप में साधारण संकल्प नहीं है। इस संकल्प का अगर आप सम्मान करेंगे तभी समाज और आपके परिवार की ओर आपका सच्चा योगदान होगा। आज जब इस मंच पर विराजित थी तो मुझे लुनकड़ जी ने एक बहुत अच्छी पत्रिका यहां पर दी, जिसमें आचार्य महाप्रज्ञ जी का एक वक्तव्य लिखा था। उसमें एक कहानी लिखी थी कि एक युवक पुस्तकालय गया, उसकी घुड़सवारी में बहुत रुचि थी। उसने घुड़सवारी पर सारे के सारे किताब ग्रंथ सब पढ़ डाले। जब लौटा गांव तो ठाकुर ने कहा, आपका घोड़ा दे दीजिए, मैं उस पर सवारी करूंगा, ऐसा युवक ने कहा। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए घोड़ा दे दिया। युवक घोड़े पर बैठा, लेकिन कुछ देर आगे चलकर घोड़े ने युवक को गिरा दिया। युवक आया, ठाकुर से कहने लगा, मैं तो सब कुछ पढ़कर आया था। तो ठाकुर बोला, केवल पढ़ने से नहीं होगा, सीखना होगा, अभ्यास करना होगा। आपका अभ्यास आज इस दीक्षांत समारोह में समाप्त नहीं होता, आपका जीवन आज से एक नया रूप लेकर प्रारंभ होता है, ऐसा मैं विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहती हूं। मंत्री की भांति नहीं, बल्कि मां होने के नाते मैं यहां पर जितने माता पिता उपस्थित हैं, अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं उनको प्रेषित करती हूं जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया, ताकि आज आचार्य जी की उपस्थिति में बच्चों को आशीर्वाद मां सरस्वती का मिले, विद्यार्थियों का जीवन सफल हो। इस प्रार्थना के साथ आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक होते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद।